एक बार जोरदार ताली बजाओ, बने आप सर वनी स्टाइल में ताली बजाए पायलट साहब स्वागत करो ब्रो, जोरदार ताली होती। आज हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी जालोर द्वारा आयोजित विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य सचिन पायलट जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक सम्मान्य डॉक्टर समरजीत सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और जिले के प्रभारी जगदीश शर्मा जी, हमारे साचौर के लोकप्रिय विधायक सुखराम जी बिश्नोई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हीरालाल जी बिश्नोई, राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी जी बिश्नोई, यहाँ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव करण सिंह जी, सोमेंद्र जी, इंदर सिंह जी, यहाँ उपस्थित रानीवाड़ा पंचायत समिति की प्रधान रमीला मेघवाल जी, जालोर जिले की पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस के सदस्यगण, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यगण और यहाँ उपस्थित विशेष तौर पे आप तमाम जितने भी हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आप सारे कार्यकर्तागण, मेरे पत्रकार मित्र, आप सबको मेरी तरफ से बहुत राम राम, हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, मैं आपका सबसे पहले आप तमाम सभी लोगों की तरफ से माननीय सचिन पायलट जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जालोर जिले को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आयोजन जो बूथ वाइज सम्मेलन है वो करने का मौका दिया और आप हम सबके बीच में पधारे, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कई समय से वैसे मैं कहना चाहता हूं, पायलट साहब आप जालोर जिले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद जब पहली बार आए तब हमारे यहाँ पंचायत राज का चुनाव चल रहा था और ये वही रानीवाड़ा की धरती है जहां आपने जालोर जिले का पहला जनसभा को भी आपने संबोधित किया था। रात को 9 बज गए थे और लोग ऐसे के ऐसे बैठे थे आपको सुनने के लिए और उसका परिणाम यह निकला कि आपके आने के बाद इतना उत्साह बना कार्यकर्ताओं में कि पूरे जालोर जिले के अंदर हम रानीवाड़ा पंचायत समिति में प्रधान बनाने में कामयाब हुए और करीबन 4 सीटें जिला परिषद की 7 में से यहाँ दी हमने। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ में थे, उनका धन्यवाद देता हूं कि आपने पंचायत राज में एक प्रधान बना के कांग्रेस की मजबूती बताई इस जिले में। और अभी उपचुनाव हुआ, वो उपचुनाव जिला परिषद का आधा वार्ड साचौर में था, आधा वार्ड रानीवाड़ा में था। बीजेपी के पास में वो जिला परिषद की सीट थी, वो उपचुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने वो सीट बीजेपी से छीनी और जिला परिषद का सीट जो है हमने इस उपचुनाव में जीत ली। साथियों, जब बात आई कि पायलट साहब का कार्यक्रम करना है तो पायलट साहब ने कहा कि चुनाव को 15-16 महीने है, मगर मैं चाहता हूं कि मीटिंगें और भी होगी, मगर वो व्यक्ति, वो सज्जन पुरुष, वो संघर्ष करने वाला व्यक्ति जो आज इस दौर में भी कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है, मैं उन कांग्रेस के बहादुर कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता हूं। इसलिए आप कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाओ और उनकी बात सुनो, मेरी बात में कहूंगा और ये बताएंगे हम कि देश में कितनी भी अफवाह उड़ा दो, कुछ भी बात कर लो, मगर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के हमारे सैनिक आज भी इतने ही मजबूत है। हम वक्त से इतना नहीं घबरा रहे, दौर तो आएंगे और जाएंगे, मगर हम अभी भी तटस्थ बैठे हुए। साथियों, आप और हम सब इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं इस देश में कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेता जब ये बात कहते हैं कि इस देश से कांग्रेस को भगा देंगे, इस भारत को कांग्रेस से मुक्त करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि ये आज नहीं हुआ है। आजादी के पहले भी अंग्रेजों ने ये बात कही थी, अंग्रेजों को भागना पड़ा इस देश से। आजादी के बाद में हमेशा ये बात हुई, आज का दौर उतना खतरनाक नहीं है। जो
इंदिरा गांधी के समय आपने देखा था लहर आई थी, कांग्रेस हार गई थी, लोगों ने कहा कि इंदिरा जी के युग का समापन हो चुका है, कांग्रेस कहीं दिखेगी नहीं, कांग्रेस बिखर गई थी। मगर इंदिरा गांधी जी के मजबूत लोहे ने और आपके जो उनका समर्थन था उन्होंने इतना मजबूत रखा कि वापस 2 साल बाद में इस देश में कांग्रेस का परचम लहराया और तब तक वर्षों तक कांग्रेस की सरकार चली है। राजीव जी के बाद में भी एक ही स्थिति बनी। आप हमेशा याद रखना कि हर 15-20 साल बाद में इस देश में एक ऐसी स्थिति आती है जब लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, कांग्रेस चली जाएगी, कांग्रेस देश में खत्म हो जाएगी। मगर आप सबको याद है कि जब जब विपक्ष के लोगों ने ऐसी बातें की है तब तक भले 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ऐसी ताकतें जो है सत्ता में आई है और वो संस्थाएं जो है वो हमेशा के लिए बिखर गई है। ऐसा हमने दौर भी देखा है। मैं आप लोगों को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि जब लोग कहते हैं कि फलानी जगह बीजेपी आई है, भटेवी बीजेपी आई है, भटेवी बीजेपी आई है, उस दौर के अंदर भी आज आप कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने हिम्मत वाले हो कि शादी ब्याह के मौके में और गर्मी में भी इतने लोग आप बैठे हो कांग्रेस के नेताओं को सुनने के लिए। और ये हमारा जालौर जिले का संदेश है। मैंने पहले आपको कहा कि हम लेट हुए, उसका कारण है आप लोग 11:30 बजे से यहाँ बैठे हो। जालौर से भीनमाल आने में 1 घंटा लगता है, आज 2.5 घंटे हमको लगते हैं। क्यों लगे? हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ी खड़ा था। आम आदमी ने जब सुना कि कांग्रेस का नेता आ रहा है जयपुर से, तो जगह जगह के रोड पे 40 जगह भीनमाल और जालौर के बीच में इतने लोग खड़े रहे कि 1 घंटे के सफर को 2.5 घंटा लग गया। इससे अनुमान लगाओ कि इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है और कांग्रेस किस तरीके से जो है अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2-3 बातें हैं। आप और हमने हमेशा संघर्ष किया है। 5 साल कांग्रेस का राज रहा, किसी प्रकार की कोई कमी हम लोगों ने नहीं छोड़ी। काम के मामले में हम लोग अव्वल रहे, हमेशा इतने जनप्रिय काम हम लोगों ने कराए कि आज भी जो आप लोगों की साथ बन रही है वो इसलिए बन रही है कि गांव के आदमी बैठा हुआ कहता है कि कुछ भी था मगर काम जो लोगों का हुआ था वो 5 साल में कांग्रेस में, उस कांग्रेस के राज में रानीवाड़ा में हुआ था, इसीलिए वो मजबूती हम लोगों को मिल रही है। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि समय आएगा और जाएगा, मगर आज हम मजबूत है। हमने चुनाव आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण पंचायत का जीता और पंचायत का चुनाव जीतने के बाद में हमने हमेशा आंदोलन किया। आज क्षेत्र की क्या स्थिति है? पीने का पानी, कांग्रेस पार्टी की बिजली, काफी 3-3 करोड़ की कृषि मंडी पड़ी हुई है, उसको उद्घाटन नहीं कर रहे, मॉडल स्कूलों का विस्तार नहीं हो रहा है और नर्मदा का पीने का पानी जो हम सबका सपना था, जिसके लिए हमने मेहनत की, जिसकी वजह से आप लोगों को मेरे प्रति नाराजगी भी हुई कि साहब आप बुलाते हो वहां नहीं आ रहे हो, क्योंकि हम उस नर्मदा के पानी के लिए जयपुर में संघर्ष कर रहे थे और उस नर्मदा का पानी भीनमाल, साचोर और रानीवाड़ा PADR और ER योजना से 1200 करोड़ रुपए का बजट कांग्रेस की सरकार देके गई, शिलान्यास करके गई, पाइप हमने डलवा दिए और 2017 के अंदर 2015 के अंदर ये काम फरवरी महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। 2017 के अंदर गांव और ढाणी में पानी आ जाना चाहिए था। 2.5 साल निकल गए, आज एक बूंद पानी नहीं आया। जब मैंने थक हार के ज्ञापन से नहीं माने तो मैंने 51 घंटे का अनशन किया। आप तमाम लोग उस जगह आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे अनशन के पहले कि कांग्रेस नाटक कर रही है, और जिस दिन हम अनशन पे बैठ के भूख हड़ताल पे आप लोग सब मिलकर, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक का स्टेटमेंट आया कि मैं 10 दिन में पानी लाके दूंगा। वो पानी पहले क्यों नहीं आ सकता था? इसलिए वो पानी नहीं आया क्योंकि इन्होंने ठेकेदारों को बाध्य कर दिया कि जो पानी का टंकी है, जो दीवार है, जो पाइप है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदमियों को ठेके दो, ठेके नहीं दोगे तो तुम्हारा बिल पास नहीं होने देंगे। 20 से 30 करोड़ रुपए ठेकेदार के बकाया रहे, वो ठेकेदार राजस्थान छोड़ के चले गए और आम आदमी के घर में पीने का पानी नहीं पहुंचा, इसलिए ये पानी लेट हुआ। और फिर मैं अनशन में बैठा, उसके 5 दिन में मेन लाइन में पानी छोड़ दिया। मैंने कहा उससे काम नहीं चलेगा, क्लस्टर योजना से गांव और ढाणी में पानी आएगा तब जाके लोगों की प्यास बुझेगी। हमने पैसा पूरा दे रखा है। ये कहते हैं कि पानी आ गया है, कहते रहे कि गांव में भी पानी आ रहा है। एक आदमी यहाँ बैठा है इस पंडाल में, आपको आपके ईस्ट की सौगंध है, हाथ ऊंचा करके बता दे अगर नर्मदा का पानी उसके आया हुआ है घर के अंदर तो मैं हाथ वापस ले लूंगा। अच्छा, और मेन लाइन में पानी केड़ो आवे रही है, मोटी समस्या। हमारा नल टूटी खोलो तो कादो कादो बारी निकले रही है, पानी रो छोड़ो नहीं। और नीचे अंदर ले यार आपने तो अनारू, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये संघर्ष जारी रहेगा। पीने का पानी कांग्रेस की सरकार की योजना थी, बजट 1200 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दिया है, काम हमने
भ्रष्टाचार करने के लिए अगर ये लोग रोक के बैठे हैं तो विशाल आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन और करेंगे, पद यात्रा निकालेंगे और गांव में जाएंगे ताकि ये तो चुनाव आते आते थोड़ा और सक्रिय हो जाएंगे, गांव में पाइप डालना शुरू कर देंगे। आपके गांव में पाइप डले थे, आपको पता है वो पाइप कहां चले गए? अमुक गांव में पाइप था नहीं था, मेरा पाइप नहीं देता था, आपने ध्यान नहीं, मैं कटे गया। वो पाइप यहाँ डालते थे, मैं देखूं कल पाइप डाला 10 दिन बाद में यहाँ नहीं है, मैंने सोचा दूसरे गांव में डाले होंगे। उस गांव में गया, वहां भी पाइप नहीं। फिर पता चला 1 महीने बाद में हरियाणा से, जयपुर के आगे से चोर आते थे, ट्रक भर के लेके जाते थे, उन पाइप की चोरी करते थे। एक दिन जसवंतपुरा पुलिस ने वो ट्रक पकड़ा और रानीवाड़ा कोर्ट के अंदर उनको पेश किया। जब इस सरकार की पोल खुली कि बीमारा पाइप को चोर ले जाएगा, थोड़ी कराती है हमारा भाई। साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी के सारे विधायक किसका टिकट रहे और किसका कटे उसके अंदर लग गए। अभी से काम करना दूर की बात, तोड़ दीजिए कुछ। आपको पता है, आपने पढ़ा 5-7 दिन पहले अखबार के अंदर कि जालौर जिले के अंदर भी राजेंद्र राठौड़, जालौर जिले के विधायक और इनके पदाधिकारी जालौर जिले के प्रभारी मंत्री को तो बात नहीं करते, गिनते ही नहीं, और सिरोही चले गए वहां राजेंद्र राठौड़ जी के पास, जो कि सिरोही के प्रभारी मंत्री है, और अखबारों में लंबा चौड़ा छपा। उन्होंने कहा कि हमारा कुछ ध्यान रखो, अधिकारी हमारे सुनते नहीं है, कर्मचारी हमारे सुनते नहीं है, ऊपर वाले सुनते नहीं है, हम जाए तो कहां जाए। ये सारी बात अखबारों में आया है। जरी राजला जो धनी ही मैं हमने एमएलए नहीं होता तो बस आपने आशा रखने की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करें 1.5 साल को मत खाओ, मजबूत हो जाओ, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये स्थिति इनकी बनी हुई है, कोई सुनता नहीं है।